हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास कॉर्पेट किन दो नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत और थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अंडमान सागर में शुरू हुआ भारत थाईलैंड इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण जो है ये 9 जून 2021 को शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कॉर्पेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जा रहा है। कॉर्पेट नौसेना गैर सूचित नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने का उपाय विकसित करती है। अगर बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? वो है बैंकॉक। और वहाँ की करेंसी क्या है? थाईलैंड की मुद्रा थाई बाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक सेकंड अभ्यास जो है ये भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड उत्तराखंड के रानीखेत में शुरू किया गया था। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण था। दोनों सैन्य दल संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी अथवा ग्रामीण परिदृश्यों में आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे, इसका उपदेश है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह ताशकंद है। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा करेंसी क्या है? तो यह है उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने अमेरिका के साथ मिलकर कहाँ डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अल्बानिया में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की अगर बात करें तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। और नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को, 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के साथ मिलकर डिफेंडर यूरोप 21 जो है अल्बानिया देश के साथ इसको आयोजित किया है सैन्य अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अल्बानिया। डिफेंडर यूरोप 21 बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। लगभग 28,000 अमेरिकी और 26 देशों से मित्र राष्ट्र और साझेदार बल लेकर महत्वपूर्ण काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में एक साथ इसका संचालन करे थे। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो वो है तिराना। और अल्बानिया की मुद्रा करेंसी क्या है? तो ये है अल्बानियाई लेक। अल्बानियाई लेक जो है ये करेंसी है, मुद्रा है अल्बानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स डेजर्ट फ्लैग नामक वायु सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इसको आयोजित किया गया है। तो ये एक्स डेजर्ट फ्लैग नामक जो है वायु सैन्य अभ्यास है, इसको किस देश ने में आयोजित किया गया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अल डफ्रा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में 3 से 7 मार्च 2021 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था डिफेंडर एक्स डेजर्ट फ्लैग में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सेना के तीनों अंगों ने मिलकर जल थल नभ युद्धाभ्यास जो है ये एम्फेक्स 21 ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एम्फेक्स 21 अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की अखंडता की रक्षा करने के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन, सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य इसमें शामिल था एम्फेक्स 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया था हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ट्रोपेक्स अभ्यास का उद्देश्य जो है ये नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था इसका उद्देश्य ट्रोपेक्स का अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत ने किस देश के साथ शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये एक्स डिजर्ट नाइट 21 जो है ये भारत ने फ्रांस के साथ किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फ्रांस। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 21 का आयोजन संपन्न हुआ था। ठीक, और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वह है पेरिस, और फ्रांस की मुद्रा क्या है? वो है यूरो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच 2021 का आयोजन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप में। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का जो आयोजन किया था वो अंडमान निकोबार द्वीप में किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल हुए थे। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 किस देश के साथ आयोजित किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अमेरिका के साथ। भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास 20, याद रखिए युद्ध अभ्यास 20 ये जो है ये अमेरिका देश के साथ आयोजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत की गई थी। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण था। इस अभ्यास में लगभग 250 अमेरिकी और 250 भारतीय सेना के जवानों ने भाग लिया था युद्ध अभ्यास 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विजिलिंग 21 सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भारत में। सी विजिलिंग जो सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास था वो भारत में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समुद्र तट पर भारत की समुद्र सैन्य तत्परता का परीक्षण करने के लिए द्विवार्षिक भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलिंग का ये दूसरा संस्करण 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, जिसका जो था वो दूसरा संस्करण था और ये जो है 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 को किस देश में आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ये आयोजित हुआ था। नौसेना अभ्यास नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 ये 20 फरवरी से 25 फरवरी को जो है यूएई में आयोजित हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज आईएनएस प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स का इसका जो है नेवडेक्स 21 नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नेवडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 21 भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा था। इसमें जो जहाज था आईएनएस प्रलय। नौसेना के अभी वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह और ये जो है नौसेना के 24वें हैं अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं नौसेना के 24वें एडमिरल करमवीर सिंह। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमेरिका में। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जो आयोजन हुआ था वो भारत ने अमेरिका के साथ किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार ये 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार अभ्यास का जो उद्देश्य था वो संयुक्त मिशन, योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम अनुभवों को साझा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अरब सागर में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन जो है ये दक्षिण अरब सागर में किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पैसेज युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य था पारस्परिक सहयोग में सुधार करना और दोनों मित्रवत नौसेनाओं के बीच समझ को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान रूस की समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में कौन से देश ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, भारत ने। ईरान और रूस की जो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास हुआ था उसमें भारत ने भी भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ था, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में संपन्न हुआ था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किर्गिस्तान। संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर जो है ये किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो है बिश्केक। और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? तो यह है किर्गिस्तानी सोम, इसकी करेंसी है, मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण 2021 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। वरुण जो है ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था भारत और ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ था। वरुण 2021 फ्रांस के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का जो आयोजन ये वरुण 2021 का
19वां संस्करण का आयोजन हुआ था 25 से 27 अप्रैल 2021 को अरब सागर में ये आयोजित किया गया था। 19वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलने वाला अभियान ऑपरेशन सरधवा किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको आयोजित किया था, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन सरधवा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के अभी वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये हैं एसएस देसवाल यानी सुरजीत सिंह देसवाल, और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी जो स्थापना हुई थी आईटीबीपी की वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। और सीआरपीएफ के अभी महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो वह हैं कुलदीप सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, और इसकी जो है स्थापना हुई थी वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। बीएसएफ के वर्तमान कौन है अभी? तो वह है राकेश अस्थाना, और इसका बीएसएफ का जो मुख्यालय है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वो कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा ये जो है बीएसएफ ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा अभियान जो है ये 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सरधवा का जो उद्देश्य था ये क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना था। इसको अभी बता दिया गया। बीएसएफ के महानिदेशक कौन थे? तो यह हैं राकेश अस्थाना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।